जय हिंद साथियों, मैं आकाश चौहान। आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज इंडिया और हमारी मौजूदगी जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के कार्यालय पे है और हमारे फ्रेम में देख रहे हैं माननीय श्री कमलेश चौहान जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मिलकर कुछ बातें होंगी। आइए मिलाते हैं। ताज़ा न्यूज में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी कार्यालय पे। जी जी सर, क्या तैयारी चल रही है अभी आपकी पार्टी का? देखिए, जनता क्रांति पार्टी की तैयारी तो लगातार चलती है। पार्टी है तो तैयारी तो चलती रहेगी। बिल्कुल। और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव 2017 के लिए जी अभी से निरंतर अपने 27 के लिए जी अपने संगठन को मजबूत कर रही है। और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और 27 का आम चुनाव विधानसभा उत्तर प्रदेश मजबूती से लड़ने के लिए तैयार है। अच्छा सर, देखा जाए तो अभी मऊ में अब्बास अंसारी की सीट तो आप लोग को पता ही होगा कि खाली हो चुकी है और उस पर काफ़ी दावेदार भी लोग हैं, लड़ने की तैयारी में भी लोग हैं। लेकिन मऊ की सीट पे आपके पार्टी का क्या तैयारी चल रहा है? देखिए, मऊ की सीट पे जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की ताकत को पिछले विधानसभा चुनाव 22 में जनता देख चुकी है। जी और लखनऊ और दिल्ली में बैठने वाले राजनीतिक दल के नेतृत्व भी जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की ताकत को देख चुके हैं जी जी। कि जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी कितनी मजबूत है। और चौथे नंबर पे जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी पिछले विधानसभा चुनाव में थी। अच्छा, पिछले में चौथे पर आई थी। इस बार मजबूती से चुनाव लड़ेगी या जो भी लड़ेगा जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी से ही लड़ेगा। अच्छा अच्छा। अभी सर देखा जाए तो आपके समाज में लोग बोलते हैं कि बहुत सारी पार्टियां रियल में हैं भी, लेकिन ऐसा आप लोग नहीं कर सकते कि एक पौधान पे आप लोग रहें? जैसे कहा जाता है कि पावर ऑफ यूनिट, एकता में शक्ति होती है। तो एक पौधान से अगर आप लोग चुनाव लड़ते तो इसमें क्या दिक्कत हो जाती है? आप लोग को समझ में नहीं आता है हम लोग को। देखिए, लोग कहते हैं जी लेकिन ऐसा है नहीं। अभी पिछला लोकसभा का चुनाव आप लोगों ने देखा होगा। जी चौहान समाज में बहुत सारे लीडर हैं जी। और बहुत सारी पार्टियों के लीडर भी हैं जो लीड करते हैं, नेतृत्व करते हैं। हम्म, लेकिन ये जितने लीडर लोग हैं जनता क्रांति पार्टी को छोड़ करके सारे लोग जब चुनाव आता है तो दूसरी पार्टी का प्रचार करते हैं। जैसे पिछले लोकसभा के चुनाव में कोई साइकिल का प्रचार कर रहा था, कोई हाथी का प्रचार कर रहा था, कोई कमल के फूल का प्रचार कर रहा था। ये सारे लोग प्रचार करने वाले लीडर हैं। जी और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी अपना प्रचार करने के लिए बनी है और अपना प्रचार भी करती है और लीड भी कर रही है, जिसलिए जनता का भरोसा जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के साथ बढ़ रहा है। जनता क्रांति पार्टी की ताकत बढ़ रही है। पिछले लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने देखा भी होगा जी जी कि जनता क्रांति पार्टी तमाम सीटों पे चुनाव भी लड़ी थी या चौथे नंबर तक भी पहुंची थी। जी। तो जनता क्रांति पार्टी की राष्ट्रवादी की ताकत बढ़ रही है। लखनऊ और दिल्ली में बैठने वाले लोग जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की ताकत का बैठे बैठे मूल्यांकन कर रहे हैं। और अंदर से भय भी पैदा उन लोगों के अंदर हो रहा है कि पार्टी लगातार बढ़ रही है, पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, पार्टी के समर्थक बढ़ रहे हैं, पार्टी के लगातार कार्य भी हो रहे हैं। बात सही है, लेकिन अभी आप ही के समाज के लोग थे जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा, जिनका नाम पवन चौहान है और संजय चौहान। पवन चौहान ने अभी बहुत जल्द ही संजय चौहान जी से गठबंधन किए। तो क्या देखिए, लगता है, आपसे मजबूत वो लोग नहीं है? ये तो बेमेल गठबंधन है। अच्छा। और ये गठबंधन में आप संजय चौहान जी की बात करेंगे जी तो पिछले विगत वर्षों से संजय चौहान जी का इतिहास और पवन चौहान जी का इतिहास रहा है जी कि ये लोग किसी न किसी दल पार्टी का प्रचार करते रहे हैं। कभी साइकिल का प्रचार करते हैं, कभी हाथी का प्रचार करते हैं, कभी फूल का प्रचार करते हैं। जी संजय चौहान जी तो अभी पिछले लोकसभा चुनाव में एक ही लोकसभा के चुनाव में दो दो पार्टियों का प्रचार किए। 35 दिन उन्होंने साइकिल का प्रचार किया, अच्छा उसके बाद 35 दिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया। अच्छा। तो इन लोगों पे जनता का भरोसा उठ गया है और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के साथ पूरी जनता मुस्तैदी से खड़ी है। जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी पे भरोसा कर रही है, विश्वास कर रही है, जुड़ रही है, अपना समर्थन दे रही है। और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के कार्यक्रम में, आंदोलन में बढ़ चढ़ के लोग भाग भी ले रहे हैं। इसलिए जनता क्रांति पार्टी पे सारे लोगों का भरोसा विश्वास बढ़ रहा है। और लखनऊ और दिल्ली में बैठने वाले लोग जनता क्रांति पार्टी से भयभीत हो रहे हैं, उनके अंदर भय पैदा हो रहा है। क्या लगता है सर, अगर किसी पार्टी से आपको ऑफर आता है गठबंधन करने के लिए तो क्या आप करेंगे? देखिए, गठबंधन का विकल्प तो हमेशा खुला रहता है सारी पार्टियों के लिए। जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए जी 39 पार्टियों से गठबंधन कर सकती है, इंडिया 30 पार्टियों से गठबंधन कर सकती है,
तो जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी भी गठबंधन कर सकती है। जिसको हमारी विचारधारा पसंद हो, हमारा एजेंडा पसंद हो, हमारी लड़ाई पसंद हो, हमारा मांग पसंद हो, उनसे गठबंधन किया जा सकता है। नहीं तो अकेले तो तैयारी चली रही है अकेले लड़ने के लिए। जी। इसलिए कि पार्टी किसी से पूछ करके नहीं बनाई गई थी, पार्टी अकेले अपने एजेंडे पे, अपने एजेंडे पे लड़ने के लिए बनाई गई थी। तो जनता क्रांति पार्टी अपने एजेंडे पे काम कर रही है, अपने एजेंडे पे ही पार्टी लड़ेगी। जी। सर देखा जाए तो जब शुरुआत हुई थी अपने समाज का, जो ये संजय चौहान जी एक पार्टी लेके आए थे, जनवादी पार्टी, तो उस समय गांव-गांव में लोगों से वो हेल्प लिए और लोगों ने हेल्प भी किया, बहुत काफ़ी मदद भी हुआ। लेकिन समाज के साथ उन्होंने धोखा किया, ये चौहान समाज का कहना है कि वो समाज के साथ बहुत बड़े धोखे किए, लेकिन फिर भी उनके साथ कोई न कोई जुड़ रहा है। और आज ऐसा समय आया कि कुछ मुद्दों को लेकर आज जेल में चले गए। क्या कहेंगे इस विषय पे? देखिए, समाज तो हमको भी कह देगा कि ये धोखा देने के लिए आए हैं। जी। तो संजय चौहान को भी कहा। तो जो जिन लोगों को 75 साल से इन लोगों ने समाज ने वोट दिया, जी। उनको तो आज तक नहीं कहते हैं कि हमको भाजपा ने धोखा दिया, कांग्रेस ने धोखा दिया, सपा ने धोखा दिया, जी। कम्युनिस्ट ने धोखा दिया, सारे लोग धोखा दिए। लेकिन हम लोग अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए आए हैं और अपने लोगों के लिए लड़ाई हो रही है, उनके बेहतरी के लिए लड़ाई हो रही है, उनके कल्याण के लिए लड़ाई हो रही है, उनके अधिकार के लिए लड़ाई हो रही है। आज संजय चौहान जी जेल में हैं, तो वो तो पुराना मामला है जिसमें कोर्ट का आज कल आर्डर आया, जिसमें उनको 4 साल की कारावास हुई है। जी। तो आज जेल में है, कल बेल हो जाएगी, बाहर आ जाएंगे। लेकिन जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी समाज के होने के नाते यदि उनकी जमानत में भी जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का सहयोग चाहिए तो जनता क्रांति पार्टी और कमलेश चौहान उनकी जमानत कराने के लिए भी तैयार रहेंगी। हालाँकि देखा जाए तो आप लोग बड़े अलग-अलग रहते हैं, लेकिन आज विपत्ति की बात कही जाए तो आप ज़मानत करने के लिए तैयार हैं, ये कौन-सी राजनीति है आप लोग की? देखिए, अलग अलग हम लोग नहीं हैं, ये राजनीति है। राजनीति अलग अलग पार्टियों में लोग करते हैं। अब जिसको समाजवादी पसंद है, साइकिल पसंद है, वो साइकिल की राजनीति करता है। जी। जिसको भाजपा पसंद है वो भाजपा की राजनीति करता है। जिसको हाथी पसंद है वो हाथी की राजनीति कर रहा है। हम लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की राजनीति कर रहे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जैसे ओम प्रकाश जी बोलते हैं ये तो जुमलाबाजी है, इसका मतलब आप लोग भी जुमलेबाजी कर रहे हैं? नहीं नहीं, जुमलेबाजी का कोई ओम, देखिए अब ओम प्रकाश राजभर जी बड़े लीडर हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो ओम प्रकाश राजभर की तरफ मैं तो बोल नहीं पाऊंगा भाई। जी। तो ओम प्रकाश राजभर जी कुछ भी बोल सकते हैं। अब हम लोग जुमलेबाजी नहीं कहेंगे, ये लड़ाई है और ये अधिकार की लड़ाई, हिस्सेदारी की लड़ाई है, भागीदारी की लड़ाई है। जो आज इस प्रदेश में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो 75 वर्षों से न एक विधायक बने, ना सांसद बने, ना एमएलसी बने, राज्यसभा का सांसद बने। उनकी लड़ाई के लिए लड़ने के लिए जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी है कि इस देश में सारे लोगों को अवसर मिले, समान अवसर सारे लोगों को मिले। इसकी लड़ाई लेकर के जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी है। हालाँकि देखा जाए तो आपकी बातों से यही पता चलता है कि जितने नेता हैं, जितने लीडर हैं, जब पार्टी पे भाषण देते हैं स्टेज पे तो तमाम तरह का मतलब विपक्ष में कि इसको ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तमाम तरह की बातें होती हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि फिर वहाँ से हटने के बाद आप लोग एक ही थाली में खाना चालू कर देते हैं? देखिए, ये फार्मूला सारे जगहों पे लागू होता है जी। और सारे लोग ऐसा करते हैं। वो मात्र नेता की बात नहीं है, सारे जगहों पे ऐसा ही होता है। लेकिन नेताओं की एक क्वालिटी ये है कि नेता जल्दी कंप्रोमाइज कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। तो लोगों को लगता है कि दोनों लोग मिल गए हैं। अब मिलेंगे नहीं तो क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। वो तो लड़ाई अधिकार की बात हो रही है, हिस्सेदारी की बात हो रही है। वो सदन में लड़ने के लिए तो गया है नेता, जो जाएगा वहाँ लड़ने के लिए, जनता के लिए लड़ रहा है। लेकिन वो सदन तक ही सीमित रहती है, सदन के बाद वो लड़ाई समाप्त हो जाती है। इसीलिए तो जनता गुमराह में रहती है ना आप लोग देखिए, जनता जज है, जनता मालिक है, जनता कभी गुमराह नहीं होती है। जनता जो भी जजमेंट देती है वो सही देती है। इसीलिए पूरे देश में जितने लोग राजनीति कर रहे हैं, सारे लोगों को जनता पे भरोसा है, जनता पे विश्वास है और उम्मीद भी है कि जनता क्रांति पार्टी के साथ जनता सहयोग करेगी, सपोर्ट करेगी, अपना आशीर्वाद देगी। जी। आगे 2027 में क्या तैयारी है आपकी? 2027 का चुनाव जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी मजबूती से लड़ेगी। अपने बदौलत चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है जी। और अपने बदौलत जनता क्रांति पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान बनाएगी। और बगैर जनता क्रांति पार्टी का उत्तर प्रदेश में सन 2027 में किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। अच्छा, अच्छा। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।